नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हासिल का घटाव करना। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू और सीखते हैं कि किस प्रकार हम हासिल का घटाव कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे बिना हासिल का घटाव कैसे होता है। तो जैसे मैं यहाँ पर एक सवाल लेता हूँ। जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पर एक सवाल लिया है कि 583 में से हमें घटाना है 352। ये है घटाव का निशान। तो यहाँ पर हमें 583 में से 352 घटाना है। तो हम जानते हैं कि जोड़ और घटाव हमेशा इस साइड से शुरू होते हैं। जो हमारा दाहिना हाथ होता है इस साइड से शुरू होते हैं, यानी इकाई की तरफ से। यहाँ पर इसे बोलते हैं इकाई वाला अंक, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, 10,000, इस प्रकार आगे संख्याएं चलती है। तो ये होता है हमारा इकाई वाला अंक। तो हम जानते हैं कि इस तरफ से घटाना या जोड़ना शुरू होता है। तो हमें 3 में से 2 घटाना है। तो इसको कैसे घटाएंगे? 3 में से 2 घटाएंगे तो इसके लिए सबसे पहले 3 लाइन खींचेंगे, 1 2 3। 3 में से 2 घटाने का मतलब है 3 में से 2 कम कर देना, यानी 3 लाइनों में से 2 लाइन काट देंगे, 1 2। तो पीछे बची हमारे पास 1, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब 8 में से 5 घटाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से 5 घटाने का मतलब है कि 5 लाइनें काट देंगे, 1 2 3 4 5। पीछे बची हमारे पास 3, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब 5 में से 3 घटाना है तो सबसे पहले 5 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5। 5 में से 3 घटाने का मतलब है 3 लाइनें काट देंगे, 1 2 3। तो पीछे बचा हमारे पास 2। तो ये तो था हमारा घटाव। 583 में से 352 घटाने पर बचता है 231। इसके अंदर कहीं पर भी दोस्तों कहीं पर भी हासिल का प्रयोग नहीं हुआ। अब देखते हैं हम एक हासिल का घटाव। जैसे मैं घटाव लेता हूं, ये मैंने एक घटाव लिया है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि इकाई की तरफ से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 में से 9 घटाएंगे और ये है घटाव का निशान। ये होता है जोड़ का निशान और ये होता है घटाव का निशान। तो सबसे पहले हम 2 में से 9 घटाएंगे। अब हम ये देखते हैं कि गिनती के अंदर 2 तो पहले आता है, 9 बाद में आता है, यानी 2 छोटी है और 9 बड़ी है। और छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को हम घटा नहीं सकते, यानी कम नहीं कर सकते, नहीं काट सकते। तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को हम नहीं घटा सकते। तो हम क्या करेंगे? तो जब ऊपर छोटी संख्या आ जाती है, नीचे बड़ी संख्या आ जाती है और हमें घटाना होता है, तो हम क्या करेंगे? तब हम ये जो अगली संख्या है इसमें से इस तरफ हासिल लेंगे। तो यहाँ पर हमें 2 में से 9 घटाना है, तो 2 में से 9 नहीं घटा सकते। तो हम 2 से अगली संख्या है 3, 3 में से इस तरफ एक हासिल ले लेंगे। तो 3 में से 1 कम हो जाएगा, 1 2 3। 3 में से 1 कम होने पर बचा 1 2। तो यहाँ पर तो बच जाएगा 2। यहाँ पर अब 3 नहीं, अब यहाँ पर 2 होगा। और जो इस तरफ जो हासिल ली थी वो 2 के आगे लग जाएगी। तो अब ये 12 बन गया। इस प्रकार इस 2 के आगे लग जाएगी हासिल, तो अब ये 12 बन गया। अब हम 2 में से 9 नहीं घटाएंगे बल्कि इस 12 में से 9 घटाएंगे। तो सबसे पहले 12 लाइन खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 में से 9 घटा देंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लाइन काट देंगे। पीछे बचा हमारे पास 1 2 3, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब यहाँ पर हम 3 में से 2 नहीं घटाएंगे बल्कि 2 में से 2 घटाएंगे, क्योंकि 3 तो पहले था। इस तरफ हासिल देने के बाद अब यहाँ पर 2 ही बचा। अब 2 में से 2 घटा देंगे तो 1 2। 2 में से 2 घटा देंगे यानी 2 लाइनों में से 2 लाइन काट देंगे, तो पीछे 0 बचा, यानी कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। तो 2 में से 2 घटाने पर 0 बचेगा। अब 8 में से 4 घटाना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 लाइनों में से 4 लाइन कम कर देंगे, 1 2 3 4। पीछे बची हमारे पास 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा हासिल का घटाव। तो चलिए अब ये घटाव और लेते हैं। जैसे मैं सवाल लेता हूँ, तो चलिए अब करते हैं इसको हल। तो सबसे पहले हम इस साइड से शुरू करेंगे, इकाई की तरफ से। 6 में से 9 घटाएंगे तो हम देखते हैं कि 6 तो छोटी संख्या है और 9 बड़ी है, तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को नहीं घटा सकते।
तो हम इस अगली संख्या में से इस तरफ एक हासिल लेंगे, तो 2 में से इस तरफ एक हासिल ले लेंगे, तो 1 2, 2 में से एक कम हो जाएगा, तो अब यहाँ पर बचेगा 1, और इस तरफ एक हासिल लेने के बाद वो हासिल इस 6 के आगे लग जाएगी, तो अब ये 16 बन जाएगा। अब हम 16 में से 9 घटा देंगे, तो 16 लाइन खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 में से 9 घटा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पीछे बचा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर 7 लिख देंगे। अब यहाँ पर हम 2 में से 8 नहीं घटाएंगे बल्कि 1 में से 8 घटाएंगे, क्योंकि 2 तो पहले था, इस तरफ हासिल देने के बाद अब यहाँ पर सिर्फ 1 बचा, तो अब 1 में से 8 घटाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फिर से यहाँ पर एक छोटी संख्या है, 8 बड़ी है, छोटी में से बड़ी संख्या को नहीं घटा सकते। तो अब हम यहाँ पर इस 5 में से इस तरफ हासिल लेंगे, एक से अगली संख्या यहाँ पर 5 है, तो 5 में से अब इस तरफ एक हासिल ले लेंगे, तो 5 में से एक कम कर देंगे, तो यहाँ पर तो बचेगा 4। 5 में से एक कम कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5, एक कम कर देंगे तो पीछे बचा 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 लिख दिया। और 5 में से इस तरफ एक हासिल लेने के बाद वो हासिल इस एक के आगे लग जाएगी, तो अब ये एक यहाँ पर 11 बन गया। पहले एक था, हासिल लगने के बाद अब ये 11 बन गया। अब 11 में से हम 8 घटा देंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 में से 8 घटा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, पीछे बचा हमारे पास 3। अब हम 4 में से 3 घटा देंगे, क्योंकि 5 पहले था, हासिल देने के बाद सिर्फ यहाँ पर 4 बचा। 4 में से 3 घटाएंगे तो ये बचेगा 1। कैसे, 4 में से 3 घटाएंगे तो सबसे पहले 4 लाइन खींचते हैं, 1 2 3 4, 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 2 3, 3 लाइन कम कर देंगे तो यहाँ पर बचा 1, तो यहाँ पर 1 बच गया। अब दोस्तों मैं आपको एक सवाल देता हूँ जिसको आपको हल करना है, और उसका आंसर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताना है, तो इसको आप हल कीजिए। तो सवाल है आपका ये, इसको आपको हल करना है, और जो भी आंसर आए वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।